बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज आपके साथ एक नई वीडियो, एक मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। ये वीडियो होने वाली है देसी लवर के लिए, जो लोग देसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए वीडियो होने वाली है जी। तो मैं बात कर रहा हूँ देसी मुर्गी की। आज हम आपके साथ देसी चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी मेरी वालदा की है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को सेव कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम बनाएंगे जी आज देसी चिकन, जो बाहर से तो बहुत ही जूसी और अंदर से नरम और मुलायम, बिल्कुल मज़ेदार सा चिकन होने वाला है। इसके लिए हमने सबसे पहले बड़े साइज़ के 4 प्याज बारीक काट लिए थे और उन्हें हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। लाइट ब्राउन होने पे हमने इसमें जो हमने चिकन लिया था, इसे हमने लहसुन अदरक का पानी लगा के रख दिया था और इसमें हम अब इसकी भुनाई करेंगे। ये देसी चिकन जो होता है ज़रा गलने में टाइम लेता है, इसे हम ज़रा लंबे प्रोसेस से पकाएंगे। पहले हम इसे कुकर में थोड़ा सा भुनाई करेंगे, फिर हम इसका वेट दे देंगे ऊपर से, ताकि इसकी जो ये चिकन जो है ये थोड़ी देर से गलता है, इसकी गलाई हो जाए। हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और इसमें हम साथ ही लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। हिलाते हुए हमने इसे भून लेना है। अच्छा, ये जो देसी चिकन होता है इसका जो एक होता है कि ये खुश्क नहीं, ये ज़रा शोरबे वाला पकता है, ग्रेवी वाला पकता है। और इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें जी। तो हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन का पेस्ट डाल के इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। ये हमने ये इसमें टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर हम इसमें 1 पाव ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक कटे हुए। आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टमाटरों से ज़रा इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बनेगी। मेरा मशवरा ये है कि आप इसमें टमाटर ही यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हमने इसे हल्का सा फिर हिलाना है ताकि टमाटर भी इसमें मिक्स हो जाएं। और इसके साथ हम इसमें अब ऐड करेंगे थोड़ी सी, हमने इसमें अदरक जो आप कूट के रखी थी वो हम इसमें अदरक का ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक अलग अलग पीस का करें, इनका फ्लेवर अलग अलग जो होता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का आता है। नमक डाल देंगे साथ ही, और इसमें अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसके साथ हमने ऐड करना है हल्दी। आप इसमें ऐड कीजिएगा 1 से 1.5 चम्मच, आपने जो है छोटे वाला आपने हल्दी का ऐड करेंगे। हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हल्दी ऐड कर देंगे, 1 से 1.5 चम्मच छोटी हल्दी की ऐड कर देंगे। इसमें हम सुरख मिर्च ऐड करेंगे, 3 चम्मच हम भर कर जो है वो सुरख मिर्च की ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप स्पाइसेस कितने खाते हैं। तो ज़रा इसमें ये जो कौरमा बन रहा है देसी चिकन का, ये ज़रा इसमें मिर्चें हमें अच्छी लगती हैं तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। 3 चम्मच हमने इसमें सुरख मिर्च की ऐड कर दी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो खड़े मसाले हैं, बादियान का फूल हो गया, सब्ज़ इलायची हो गई, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा। गरम मसाले में जो नहीं यानी कि बड़े खड़े मसाले आते हैं वो तमाम हम ऐड कर देंगे। अब हम इसकी हल्की सी मिक्सिंग करेंगे और इसमें हम कौरमा मसाला ऐड कर देंगे। अच्छा, कौरमा मसाला इसमें जो हम ऐड करेंगे वो आप हाफ़ पैकेट यूज़ करेंगे, बस इसलिए कि इसकी जो खुशबू है वो एक अच्छी आ जाती है। अदरवाइज़ जो है इसमें कौरमे मसाले की ज़रूरत नहीं होती। हम इसमें ग्रीन इलायची जो है वो ऐड करेंगे 4 से 5 खोल कर। जायफल जवित्री 1 चम्मच पीस कर ऐड करेंगे। और इसमें ग्रीन इलायची जो है छोटे वाली इलायची, सब्ज़ इलायची, वो हम इसमें खोल कर 5 इलायचियाँ ऐड कर देंगे। साथ ही दालचीनी के कुछ टुकड़े ऐड करेंगे। और अब हम इसकी पकाई करेंगे ढक्कन लगा कर, कुकर का वेट देकर, ताकि ये जो चिकन है ये गल जाए। इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे और इसे हम कुकर लगा देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेवल पर जी। तो ये देखें, अब हमने इसे ढक्कन लगा दिया था। 15 मिनट का हमने इसे प्रेशर दिया, यानी सीटी घूमने के 15 मिनट तक हमने इसे पकाया है। अब हम इसे अलग से पतीले में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पकने में थोड़ा जो है वो खुले बर्तन में अच्छा पकता है। तो अब इसे हम बड़े बर्तन में शिफ्ट करेंगे। कुकर में हमने वेट दे लिया है, मसाले गला लिए हैं, चिकन की भी हमारी जो है 70% गलाई हो चुकी है। इसे कुकर में पकाने का मकसद ये था, ये जो देसी चिकन होता है ये ज़रा देर से गलता है, ज़रा ये सख्त होता है, तो इस वजह से इसे हमने कुकर में पका लिया था। अब इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। आपने भुनाई जो होती है सालन की, वही सबसे बड़ा होता है स्टेप। भुनाई आपकी अच्छी होगी तो समझिए आपका जो सालन है वो बेहतरीन बन जाएगा। इसकी हमने भुनाई करनी है 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से हम इसे भूनेंगे, साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे भी नहीं लगें। अच्छा, ये देखें, बोटी जो है इसकी चिकन की वो ज़रा भी नहीं टूटी और पूरे की पूरी जो है हमने इसकी गलाई भी कर ली है और चिकन टूटा भी नहीं है। अब इसमें हम शोरबा छोड़ देंगे। अब आपको जब हम मिलेंगे तो इसका शोरबा तैयार होगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं,
لیکن ہم ذرا شوربے والا پکا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے اس میں پانی چھوڑا ہے، 1 سے آدھا جگ ہم نے اس میں پانی کا چھوڑ دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی ہمارا جو شوربہ تھا چکن کا وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا پیارا، یہ دیکھیں دیسی چکن بن کر ریڈی ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ بنائیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، آپ دیسی چکن کا سالن کس طریقے سے بناتے ہیں ضرور کمنٹ کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ویڈیو بہت محنت سے بناتے ہیں آپ کے لیے۔ اس کے اوپر ہم اب سوکھا زیرہ گرم مسالہ پیس کر ایڈ کر دیں گے، اور اب ہم اس کی گارنشنگ کریں گے، ڈش آؤٹ کریں گے جی۔ تو آ جائیں، یہ ڈش آؤٹ ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دی ہے اس پہ شکر ادا کیا کریں، جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے دعا کیا کریں جی۔ تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کے اوپر گارنشنگ کریں گے دھنیا، مرچوں کی، ادرک کی۔ ماشاءاللہ جی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔